हाय फ्रेंड्स, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज की वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर और मास्क और सैनिटाइजर भी मुफ्त वितरित किए। कोरोना विजय रथ रायपुर से शुरू हुआ। वे वाहन कोविड-19 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने में भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें इस महामारी को हराने के लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम लड़ नहीं सकते। तो यह योजना चलाया जा रहा है दोस्तों कोविड-19 के को लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। छत्तीसगढ़ के तो मुख्यमंत्री यही हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 90। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं 11। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना को रिलेटेड करके याद करिए दोस्तों। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 9%। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ADP के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 9% तक कम होगी। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जून 2020 में 4% पुनर्नुमान के साथ के मुकाबले में 9% तक कमी होगी। हालांकि ADP अपने एशियाई विकास आउटलुक 2020 अपडेट में VY 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत लाभ का अनुमान लगाता है, जिससे अधिक व्यापक रूप में व्यावसायिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने और गतिशीलता के कारण सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8% की वृद्धि की संभावना है। ADP का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका स्थापना दोस्तों 16 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है दोस्तों मेड्यूंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। और इसमें कुल देशों की संख्या है दोस्तों 67 देश हैं इसमें टोटल। ADP के अध्यक्ष हैं मात्सुंगु असाकावा, जापान से है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप देखिए। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 15 सितंबर को। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्तावना के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का एक
अवसर है। यह दोस्तों वोटिंग से रिलेटेड है, जो हमारा देश भारत लोकतंत्री है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर को किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लुइस हैमिल्टन। यह एक मोटर कार के रेसलर है दोस्तों। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। लुइस हैमिल्टन की नब्बी फार्मूला 1 जीता। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रांड पिक्स और मेडिसिस टीम मेट वोल्टेरी बोटासा को हराकर अपने करियर में 90वीं जीत प्राप्त की है। यह 90 बार जीत प्राप्त की है दोस्तों। इस वर्ष सबसे नाटकीय रेस में एक लैम्प ऑफ रेसिंग पूरी होने से पहले 6 कारें क्रैश हो गई। अपनी 90 जीत के बाद हैमिल्टन माइकल शूमाकर के सर्वकालीन रिकॉर्ड में एकदम पीछे है। तो इसने अभी ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेसलर का पुरस्कार जीता है दोस्तों। यह एक कार ड्राइवर रेसर है। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद रखिए। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, हाल ही में नव उपग्रह का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। चीन ने 15 सितंबर 2020 को 9 उपग्रहों के कक्षा में भेजे हुए पीले सागर में एक जहाज के ठोस प्रद्योतक वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। लॉन्ग मार्च 11 HY-2 लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10 सदस्यों ने डेबो 3 एक स्वचालित डेक बार्ज, जिसे मिशन के लिए संशोधित किया गया था, उसे उड़ान भरी। 9 उपग्रह जिलिन में एक गैफॉन 0.3031 समूह के हैं। इसे चीन ने सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है। चीन है दोस्तों, तो चीन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों चीनी युआन। राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन से आप इतने को रिलेटेड करके याद रखिए। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक अपना संस्करण लॉन्च कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यूट्यूब। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अल्फाबेट इंक यूट्यूब सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू कर रहा है। शॉर्ट्स नामक एक नई शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेवा इसके वीडियो साझा कर प्लेटफॉर्म में होगी। यूट्यूब अपने कुछ दिनों में भारत में फीचर की परीक्षण करेगा और फिर अब आने वाले महीनों में और अधिक देशों में विस्तार करेगा। यहाँ उपयोगकर्ता को लघु मोबाइल अनुकूल ऊर्ध्वाधर वीडियो रिकॉर्ड करने और फिर विशेष प्रभाव जोड़ने में सक्षम होगा। तो टिकटॉक फिर इंडिया में वापस आ रहा है दोस्तों। इसी के रिलेटेड अल्फ़ाबेट इंक यूट्यूब सोशल मीडिया ने इसका परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना आप रिलेटेड याद रखिए दोस्तों। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अभियंता
दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 15 सितंबर को। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत के महानतम इंजीनियर में से एक एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया मैसूरू शहर के उत्तर पश्चिम उपनगर में कृष्णराजा सागर बांध में अभियंता के शुरू अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो यही है दोस्तों विश्वेश्वरैया मैसूर। ठीक है दोस्तों। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पंजाब। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख अभ्यर्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग वित्त पोषित योजना की घोषणा की है। इसे राज्य में लाभान्वित की कुल संख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को किसी भी डिपो में राशन खरीदने की आज़ादी मिलेगी। तो ये पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। अब पंजाब का है तो पंजाब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री तो यही है दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल देख लेते हैं, विजेंद्र पाल सिंह बघनौर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, चंडीगढ़। यहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या है 117 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहीं 13 है। राज्यसभा यहाँ पर 7 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से इतने को रिलेटेड याद कर सकते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दूसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इजराइल। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इजराइल के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए मतदान किया। यह एक उग्र कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने का प्रयास है, जिसमें देखा गया है कि संक्रमित दर एक दिन में 4000 से अधिक है। दूसरा लॉकडाउन आदेश व्यापार जगत में आर्थिक अवरोधन और शक्तिशाली अल्ट्रा थायोटाक्स यहूदी समुदाय को चेतावनी दोनों के बावजूद दिया गया है। तो यहाँ इजराइल सरकार का बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, क्योंकि संक्रमण कोरोना वायरस का अधिक प्रभावी होते जा रहा है। संक्रमण की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए यहाँ पर दूसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप इन सब को रिलेटेड याद कर सकते हैं दोस्तों। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में संपूर्ण कार्बन लीगेसी का उन्मूलन किया गया है या किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गूगल। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि कंपनी
अपने संपूर्ण कार्बन लीगेसी को ख़त्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी पहले 2007 में कार्बन न्यूट्रल बन गई थी। इसका अर्थ है सर्च जयाब का शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट अब 0 है। 2030 तक गूगल अपने सभी व्यवसायों को कार्बन मुक्त ऊर्जा पर चलाने की उम्मीद करता है। तो इसका सीईओ तो यही है, सीईओ सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद करिए दोस्तों। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गरिमा योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उड़ीसा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 20,000 आंतरिक स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके परिवार सहित 1 लाख लोगों को लाभान्वित होने की संभावना है। यह योजना उड़ीसा के सभी 140 शहरी स्थानीय निकायों ULB में लागू की जाएगी। तो ये उड़ीसा सरकार का बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। अपने शहर सिटी को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ गरिमा नामक योजना का चलाया जा रहा है। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। मुख्यमंत्री तो यही हैं, नवीन पटनायक। राज्यपाल देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यही दोस्तों विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 विधानसभा सीट हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 है दोस्तों, लोकसभा की सीटें 21 है। यहीं पर राज्यसभा की सीटें की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 10 है। तो इस क्वेश्चन से इतने को रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल एंड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।